हाइपो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की बात कर लिया था। इसका लो सेक्रेशन से क्या होगा, डॉर्फिज्म होगा। इसका हाइपर सेक्रेशन से एक्रोमेगेली हो सकता है। इसके हाइपर सेक्रेशन से जाइजेंटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट लिखेगा थायरोट्रोपिक या टीएसएच बोलते हैं हम लोग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट हम लोग टीएसएच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली अच्छा, ये सब के सब हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे? All these hormones will be released from पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से ग्लैंड से? एंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ, ये हमने टॉपिक लिखा था ना कि हार्मोन फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस। हाँ कि ना, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि आपके पास जो पार्ट्स इंटरमीडिया है ना, उससे एक ही हार्मोन निकलता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि द पार्ट्स इंटरमीडिया रिलीज एंड ओनली हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या बताएगा? मेलाटोनिन। उसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन, या क्या बोलते हैं? बोलो। MSH, मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो TSH मतलब, अच्छा जो थायराइड ग्लैंड है, तो क्या उसके अंदर टिश्यू भी होगा, क्या उसके अंदर सेल्स भी होगा? तो बेसिकली दीज हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड विल stimulate the thyroid cells to stimulate to release thyroxine. Is it clear? Yes or no? अरे हाँ या ना बोलो। इसमें लिखिएगा इट स्टिमुलेट्स टी ग्लैंड का मतलब, टी ग्लैंड का मतलब थायराइड ग्लैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस सर। टू रिलीज और टू सेक्रीट क्या? थायरोक्सिन। क्लियर है? और ये जो खास तौर पर TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेप्स ऑफ थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में और उनके ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड में काम करता है। कौन? TSH। कोई दिक्कत? और बेसिकली कुछ हाइपोथैलेमस से कुछ फैक्टर होते हैं जो कि सेग्रेशन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो वी कैन से कि द सेग्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। इज इट क्लियर? हाइपोथैलेमस में एक TSH के रिलीजिंग फैक्टर होती है जो इसको रिलीज करने में हेल्प करती है, जिनके बदौलत वो थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और थायरोक्सिन रिलीज करता है। कोई दिक्कत? सर ये सेकंड पॉइंट है तो फोर्थ पॉइंट क्या था? पार्वती बताइए पहला पॉइंट क्या था? एक मिनट। ACTH फुल फॉर्म बताएंगे कोई? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसको हम लोग कोर्टिकोट्रोफिन भी बोलते हैं। ACTH, बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? कोर्टिकोट्रोफिन भी बोलते हैं। यस और नो? इससे जो हार्मोन्स निकलेगा, बेसिकली ये काम कहाँ पे करेगा? एनीवन? एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड पे। कौन एड्रेनल ग्लैंड कौन सा पार्ट पे? कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। यस और नो? मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स। यस और नो?
cortex part of adrenal gland? Yes or no? Yes. Yes, sir. To release which hormone? Adrenaline. Adrenaline. Mainly glucocorticoids. कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स. क्या हो, किसी को दिक्कत है? यस, मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स. क्लियर है? अरे बोलो, हाँ सर. जो आपका डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा. यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ पार्वती. नेक्स्ट हार्मोन लिखेगा चौथा वाला, दैट इज FSH. इसका फुल फॉर्म लिखाना पड़ेगा. नहीं सर. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. किसी को पता ना, कोई हार्मोन्स पता हो ना पता हो, ये दो चार हार्मोन बच्चों को जरूर पता होता है. एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है FSH, एक होता है LH. ये 5 हार्मोन बच्चों को पता होता ही होता है. और एक ऑक्सीटोसिन और एक प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन्स जो मेल फीमेल से रिलेटेड है. किसी को पता हो ना पता हो, ये 5-6 हार्मोन बच्चों को पता जरूरी होता है. हाँ कि ना? और क्यों ना हो, होना भी चाहिए क्योंकि ह्यूमंस की बात है ना. तो बेसिकली इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका काम क्या है, आपको बताएगा? अरे बोलो. हेलो. नहीं मालूम? इसका काम क्या हो, बताइए. एनीवन? पहला पॉइंट लिखेगा. मतलब जैसे कि ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल होता है, उसको वो एग रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है. क्या ये फिर मेल उसमें से क्या अच्छा, ये इसको रिलीज कौन करता है, मेल या फीमेल? दोनों में भी होता है. रिलीज्ड बाय मेल एंड फीमेल. क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए FSH चाहिए और ओवम के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए FSH चाहिए. कोई दिक्कत? नहीं सर. अगर मेल्स की बात करें, इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या मतलब इसका? Sperm production. स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर है? इन केस ऑफ फीमेल ये क्या करेगा? ऊ बोलते हैं ना, ऊ बोलेंगे oogenesis. ठीक है? इट स्टिमुलेट्स oogenesis. अरे क्लियर है क्या? स्टिमुलेट oogenesis. क्या इतनी बात सबको समझ में आई? हेलो, आगे बढ़ो क्या? आगे बढ़ो एंड कंटिन्यू करके लिखेगा डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल. डेवलपमेंट और वी कैन से ग्रोथ ऑफ ग्राफिन फॉलिकल. क्लियर है? इन ओवरी. कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. अच्छा, जब ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम वहां से एक हार्मोन रिलीज होती है ओवरी से, दैट इज द एस्ट्रोजन. नाम सुना है? इसका मतलब अगर ये वाला FSH अगर में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो एस्ट्रोजन में भी प्रॉब्लम आएगा. हाँ या ना? बोलो. Yes, sir. तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एस्ट्रोजन इज secreted by Graafian follicles. Graafian follicles is also affected by
affected by FSH। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस सर। अगला लिखिएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या लिखिएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइज का मतलब ही होता है रिलीज। क्या होता है? ल्यूटेनाइज का मतलब ही होता है रिलीज। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनको इन शॉर्ट वी कॉल इट एज LH। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ये क्या कराएगा? ओव्यूलेशन करवाएगा। अरे बोलो ना, क्या कराएगा? ओव्यूलेशन कराएगा। किसमें? मेल में, फीमेल में? फीमेल। जिनकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा। अरे बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम। इस फॉर्म, जब जब कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी तो वहां से प्रोजेस्टेरोन का भी रिलीज होगा। अरे बोलो, जब अगर LH में प्रॉब्लम आएगी तो प्रोजेस्टेरोन में भी प्रॉब्लम आना चाहिए, हाँ या ना? अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में प्रॉब्लम आएगी मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा ही नहीं, मतलब यहां से नहीं निकलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। यस सर। यस सर। तो ये मैं पॉइंट जैसे ऊपर मैंने लिखा है कि एस्ट्रोजन की फर्क पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो अफेक्टेड। खैर मैं नहीं लिखा हूँ, आप लोग समझ जाओगे। अगर LH में प्रॉब्लम आएगी तो प्रोजेस्टेरोन का जो रिलीज कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब वो भी उससे अफेक्ट होगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, इन केस ऑफ मैन, इन मेल ऐसा बोल सकते हैं, इन मेल जो आपके पास LH है, जो आपके पास LH है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICH। क्या बोलते हैं? ICSH बोलते हैं। क्या मतलब इसका? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि आपने पढ़ा, आपने कभी नाम सुना होगा या आपने कभी सुना होगा कि इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, लेडिक सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। सुना है कभी? नहीं सुने तो 12th में सीखेंगे या सुनेंगे। तो बेसिकली वहां पे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कोई दिक्कत? नहीं सर। बेसिकली it affects Leydig cells, जो कि एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। क्लियर है? टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? टेस्टोस्टेरोन। यस और नो? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एंटागोनिस्टिक कहलाएगा या सिनर्जेटिक कहलाएगा? सिनर्जेटिक। क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है। यस और नो? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मुझे लगता है कि बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं ना। खैर कोई बात नहीं। क्या बोला मैंने? कि FSH and LH both hormones are called as gonadotropin
ट्रोफिक हार्मोन, मतलब हम लोग GTH बोल सकते हैं क्या, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, एंड दे आर एंटागोनिस्टिक या सिनर्जेटिक, बोलो, सिनर्जेसिक हार्मोन। निष्का जी, भारती शर्मा, दिशा, आकांक्षा, काकड़े, युक्ता। Rochini is not in the class, and निष्का है, हाँ सर। और कौन था उस टाइम, युक्ता नहीं है, श्रावणी है, कौन, भारती शर्मा, और कौन नहीं है, आर्यश। सर मैं हूँ। जो जिसका कैमरा ऑफ है उसका मतलब क्लास में नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हार्मोन नंबर 6 लिखिएगा, 5 अब तक 5 हुआ है ना। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोलैक्टिन, क्या लिखिएगा, प्रोलैक्टिन। इनको आपको 12th के एनसीईआरटी में PRL मिलेगा, प्रोलैक्टिन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोट्रोफिन हार्मोन, मेमोट्रोफिन हार्मोन। इनको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्लियर है। इसको बोलते हैं ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्लियर है। बेसिकली इट प्रोमोट्स लैक्टेशन, क्या कराता है ये, और लैक्टेशन के प्रोसेस को हम लोग गैलेक्टोपोएसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज लैक्टोपोएसिस। क्या मतलब इसका, कि दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, फॉर मिल्क फॉर्मेशन, और इसी मिल्क फॉर्मेशन किसमें, प्रेग्नेंट लेडी में, मिल्क फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, इन पोस्टमार्टम, क्लियर है, पोस्ट पार्टम बोलते हैं, मार्टम में। हाँ जी काकड़े, क्या बोलते हैं काकड़े, बताइए। पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, लेकिन आज तक तो आप लोग क्या बोलते हो, व्हाट डू यू कॉल देम, चलो कोई नहीं, शर्मा रही है। अच्छा, पोस्टमार्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आफ्टर डिलीवरी देयर इज सम काइंड ऑफ इंजरी ना, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज, मतलब आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट मींस होता है बाद, दैट्स व्हाई वी यूज दिस टर्म, इज इट क्लियर। आफ्टर पार्टिकुलेशन और आफ्टर डिलीवरी वी यूज दिस टर्म, क्लियर। यस सर। आफ्टर डिलीवरी, क्या है, सबको क्लियर है। ऑब्वियसली ये फीमेल में ही होगा, मेल में नहीं। आगे बढ़ो, ये क्या सिस्टम है, ऐसे करके, नॉट अ गुड आइडिया। आगे बढ़ो, 7 नंबर पे लिखेगा MSH, क्या लिखेगा, MSH मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको बोलते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कागड़े आप बताइए, ये हार्मोन कौन से पार्ट से रिलीज होती है, एक्सटीरियर। पार्ट्स इंटरमीडिया, कुछ देर पहले बताया था मैंने। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स डिस्टलिस ऑलमोस्ट मर्ज्ड होती है, फ्यूज्ड होती है,
क्लियर है? बट इन लोअर ऑर्गेनिज्म ये अलग अलग होती है, मतलब ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पार्ट्स डिस्टलिस है, पार्ट्स नर्वोसा है, पार्ट्स इंटरमीडिया है। क्लियर है? अगर ह्यूमंस की बात करें, इन मैन दिस MSH is secreted by anterior lobe. Clear? Secreted by anterior lobe मतलब क्या? anterior pituitary gland. Yes or no? अरे बोलो। Yes. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमेडियन भी बोलते हैं, इंटरमेडियन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? And it stimulates the melanocytes for the synthesis of melanin in mammals. और ये मैमल्स की फीचर्स है जहां पर ये मेलानिन पिगमेंट को रिलीज करवाता है। कौन? MSH। मेलेनोसाइट सेल्स पे काम करती है और क्या करती है? मेलानिन पिगमेंट का सेक्रेशन करवाता है। इससे क्या होता है? जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के स्किन कलर को डिटरमाइन करते हैं। खास तौर से ह्यूमंस पे स्किन कलर का कोई ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनको स्किन के कलर को चेंज करने का ज्यादा यूज है। फॉर एग्जांपल कोई कौन आ गया हो, प्रीडेटर आ गया हो, अब वो छुपना चाहता हो, तो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वैसे एनवायरनमेंट में वो ढलना चाहेगा। यस और नो? अपने उस एनिमी से, अपने उस दुश्मन से बचने के लिए। तो इसीलिए कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, जहां पर स्किन के कलर को चेंज करने की प्रॉपर्टी जिसके पास पाई जाती हो, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा? किसी को मालूम है? चेंजिंग ऑफ स्किन कलर, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एनीवन? हेलो? सर अभी याद नहीं आ रहा है, पता मेटा, तो मेटा, आगे बोलो। मेटाक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमाफ्लेज अलग चीज है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोलॉजी में, ठीक है? पर ये फिनोमेना जो खास तौर से रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में पाई जाती है, जो अपने स्किन का कलर को चेंज करते रहती है। क्लियर है? इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मेटाक्रोसिस। क्लियर है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, एक होता है आपके पास मेलेनोसाइट, एक होता है एक होता है आपके पास मेलानिन जो कि MSH की वजह से होता है, एक होता है मेलाटोनिन। दोनों का एक्शन अपोजिट होता है, दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं एक्शन में। मेलाटोनिन रिलीज होती है पाइनियल ग्लैंड से, पाइनियल बॉडी से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सर क्या बोला मैंने? मेलानिन इज secreted with the help of MSH, melanocyte stimulating hormone, whereas melatonin is released by the pineal body that we call as melanin pigment, जो कि स्किन के कलर को देता है, डार्क कलर, फेयर कलर। क्लियर है? और ये मेलानिन का होना भी बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि आपको स्किन में टच करती, मतलब बहुत सारे हार्मफुल रेज होती है जो आपको स्किन को टच करती है। तो ये स्किन के कलर ही होता है जो इसको क्या करता है? आपके अंदर के बॉडी के इसको बचाता है। क्लियर है? दैट इज द मेलाटोनिन पिगमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं सर। पक्का? तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा कि मेलाटोनिन, ये दोनों आपस में क्या है? एंटागोनिस्टिक है। सेक्रेटेड बाय पाइनियल बॉडी और वी कैन से पाइनियल ग्लैंड। क्लियर है? ये था आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ हॉर्मोन्स के बारे में।